तबाही मचा दी, पूरे किसानों को पूरा फसल बर्बाद हुई। कुछ 8 दिन से पहले बहुत बारिश हो गई महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में पूरी फसल चले गई है, पूरी सोयाबीन चले गया है, गन्ने चले गए हैं, तूर उड़ीद हड़द जो है वो सब चले गए हैं। अभी 8 दिन हो गए, खाली पंचनामा कर रही है सरकार, खेतों में आ रहे, रोड पे आ रहे, खाली रोड पे आके खेतों में देख रहे सोयाबीन कैसा है गया, हम मदद करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, खाली बातों पे बाता करके जा रहे। कुछ अभी तक नुकसान भरपाई मिली भी नहीं। और सरकार को विनती है कि सरकार किसानों की कितनी आत्महत्या देखना चाहता है, ये मेरे को मालूम नहीं है। कल परसों हमारे गांव में हमारे पड़ोसी वाले निर्वती सकाराम कदम, इन्होंने सुसाइड कर लिए खेतों में। इसकी वजह से कर लिए कि भाई इनके ऊपर 1-1.5 लाख रुपए कर्जा था, उसके ब्याज के 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए हो गया। उन्होंने जेब में चिट्ठी लिख के रख दी कि भाई हमारे ऊपर कर्जा हो गया, बैंक तंग कर रही थी, नोटिस पे नोटिस आ रही थी, और जो फसल थी सोयाबीन की वो भी चली गई। अभी क्या करना, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर दिए, सुसाइड कर दिए। उनके घर में बड़ा परिवार है, 2 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने में है, अभी आरक्षण का भी कुछ नहीं है। वो बच्चे बोलते भाई आप क्या करेंगे, पिताजी चले गए, और बच्चे ने सुसाइड कर दिए तो उनके पिताजी भी 12 घंटे में गुजर गए। इतना दुखोटा हो गया उनके घर पे। अब गांव में हमारे 3 दिन से सब दुखोटा हो गए, कोई सब नाराज है गांव में, ऐसा होना नहीं चला। आज भी दुर्दैवी घटना है ये। सरकार कभी अभी तक कितने लोगों की सुसाइड करने की राह देख रहे हैं। सरकार की विनंती है, अजित दादा पवार होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ दादा शिंदे होंगे, तुम किसानों की सबसे ज्यादा मदद करना है, क्योंकि कुछ ही नहीं बचा। सरकार किसानों को अभी ये चला है, आत्महत्या करने का रहा है। हर घरों में पानी गया, अभी खाने को नहीं है। तुम दे रहे 1 किलो दाल, 5 किलो गेहूं, ऐसा दे रहे, इसमें क्या होने वाला है बोलो मेरे को। किसानों ने जैसा पंजाब ने हेक्टेरी 50,000 दिए, वैसा महाराष्ट्र में मराठवाड़े में सरकार ने 50,000 हेक्टेरी देना ही देना। दिया तो शेतकरी बचेगा। अब शेतकरी सबको चलाता और तुम शेतकरी को मारने को बैठे वाली। और तुम इलेक्शन के पहले देवेंद्र फडणवीस बोले थे भैया हमारी सरकार आए तो हम कर्ज माफी करेंगे और योग्य आले नंतर करेंगे। अब योग्य ये छे ना, अब सही टाइम ये छे ना। तुम बोल रहे थे सही टाइम पे करेंगे, सही टाइम, अब इससे सही टाइम क्या होना आपको, मेरे को बोलो ना तुम। आप किसानों सुसाइड करने में पीछे लग गए तो, और अभी भी तुम बोल रहे सही टाइम। क्या करते आप, सरकार ने जाहिर करे किसानों को हेक्टेरी 8,500, क्या होगा 8,500 में? आप निकालने को 4,000 ले रहे, 2 बैके 8,000 हो रहे, और तुम दे रहे 8,500, क्या हो रहा है उसमें बोलो ना मेरे को तुम। सरकार को विनती है, तुम जल्दी से जल्दी किसानों को मदद करो, हेक्टेरी 50,000 दो, किसानों का अंत मत देखो। किसान जो रोड पे उतरा तो तुम्हारी कोई सही नहीं। वो परमेश्वर नारायण कपट है, इन्होंने उनकी पूरी खेती चली गई पानी में, पूरे हमारे गांव का पूरा ही खेती का नुकसान हो गया। उनका गन्ना गया, सोयाबीन गया, और उन्हें ऐसे तंग था कि उनको डिप्रेशन में गया कि बाबा हमारे बाद में हमारे पिताजी का, बहन का, भाई का, ये सब का कैसा करना। इसलिए उन्हें टेंशन लेके ऐसे बहुत परेशान था। हमारे पूरे गांव की खेती चली गई और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, और पूरा सोयाबीन गन्ना पूरा पूरा पानी में बह गया। अब उन्हें डिप्रेशन से उन्हें आत्महत्या कर लिया। बाकी का साहूकारी कर्जा 1 लाख रुपया और SBS बैंक का 1,20,000 रुपया है, और उन्हें उसे परेशानी से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्या मांग है सरकार से यही मांग है कि तुम आके देख लो, देखने के बाद बोलो बाबा हम खेती वालों ने क्या करना। ये तो पूरा हमारे से ले जाने के बाद हमारे को कुछ भी नहीं है, और खेती वालों को हमारा सरकार से इतना गुजारिश है कि बाबा हमारे जैसे कम अल्प उधारों को जाके देखने के बाद कुछ तो मानदान कुछ नहीं देना। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।